आज का लेक्चर केवल न्यूमेरिकल्स पे चलेगा। इक्विलिब्रियम चल रहा था, टॉपिक दे देते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 02, ठीक है। लेक्चर नंबर 02 है ना। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि आज का जो लेक्चर है वो खाली न्यूमेरिकल्स पे ही फोकस करेंगे। तो क्वेश्चंस पहले लिखते हैं। फाइंड क्वेश्चंस को ध्यान से आप लोग समझेंगे, है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड of force, find the magnitude of force A and B। इसमें दो फोर्स क्वेश्चन, अभी फिगर ड्रॉ नहीं किया है। फिगर जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें दो फोर्स, अननोन फोर्स होगा A और B। दोनों फोर्स का वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स A एंड B if the given force system, if the given force system is in equilibrium, है ना। ये क्यों लिखे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सब इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो इसमें नेट फोर्स 0 होने वाला है। कैसे डील करेंगे क्वेश्चन को, वही तो आज हमको देखना है ना। तो क्वेश्चन पहले इसका फिगर ड्रॉ करता है। इस क्वेश्चन का फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। एक फोर्स है ए, ठीक है। एक फोर्स ए है, ठीक है। ये फोर्स बी है और ये फोर्स, इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है ना। ये 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे, और ये फोर्स है वो 30 डिग्री पे, ठीक है। ड्रॉ कर देते हैं इसके एक्स वाई एक्सिस, है ना। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स डैश इसको बोलेंगे। इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई डैश, मतलब वाई डैश एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग इसको डील करेंगे कैसे। ए है, बी है, अननोन फोर्सेस है, और इसको हम लोग कुछ कोई फोर्स मान लेते हैं। चलिए 50 न्यूटन मान लेते हैं, 50 न्यूटन। क्या मान लेते हैं? 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, ठीक है। 50 न्यूटन। ये कुछ क्वेश्चन इस तरह से है कि एक फिगर है ना, और इस फिगर पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्स में, यानी कि पॉजिटिव एक्स से 60 डिग्री पे, है ना, एक एंगल, एक फोर्स लग रहा है जो ए फोर्स है, ठीक है। ए फोर्स है, फोर्स ए है ना। नेगेटिव एक्स एक्सिस में, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस में फोर्स बी लग रहा है। इसको यहाँ पे बी लिखा हुआ है, नॉन फोर्स है। और नेगेटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसको हमको ए का वैल्यू और बी का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग कैसे इसको डील करेंगे वो देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि summation of all forces at x axis
should be equal to 0, then the body will be in equilibrium. या फिर summation of all forces at y axis, summation of all forces है ना, algebraic summation of all forces at y axis should be 0, then the body will be in equilibrium state, है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें नेट फोर्स 0 होगा x एक्सिस पे भी और नेट फोर्स y एक्सिस पे भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वो इक्वेशन हम लोग इस a का वैल्यू और b का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू कहीं ना कहीं देखो, पहले इस तरह के क्वेश्चंस को स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, तो फोर्स को रिजोल्व करते हैं, जो एंगल पे जो फोर्स दिया है ना उसको पहले रिजोल्व करते हैं। रिजोल्व करना अभी सीख लेते हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री है ना एंगल, तो ए फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस 60 डिग्री लग रहा है, तो ये ए जो है वो इस तरह, मतलब एक्स एक्सिस में क्या रिजोल्व होगा, तो फोर्स इनटू जो एंगल है यानी कोस का, यानी कि ए को 60 डिग्री क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये तो एक्स एक्सिस में रिजोल्व हो गया है ना। अब ये फोर्स वाई एक्सिस में कैसे रिजोल्व होगा, तो जब इसका अगर कोस में टूटता है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में, तो उसका उसी फोर्स का वाई एक्सिस में साइन में टूट जाता है, रिजोल्व होता है ना। तो ए को 60 डिग्री इसका हुआ, तो इसका वाई एक्सिस में यानी कि इसके परपेंडिकुलर जाएंगे तो साइन में टूट जाएगा, तो यही ए क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए साइन 60 डिग्री बन जाएगा, साइन 60 डिग्री। यहाँ पे ए को 60 डिग्री, क्योंकि एंगल 60 डिग्री था, तो ए को 60 डिग्री हो गया, अरे हुआ। और इसको जब y एक्सिस में रिजोल्व किए इस फोर्स को, तो a sin 60 डिग्री बन गया, ठीक है। हाँ, इस 50 न्यूटन को फिर रिजोल्व करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग। तो x एक्सिस के अलोंग कहीं ना कहीं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, अरे थीटा क्या है 30 डिग्री है, इसको रिजोल्व करेंगे तो x एक्सिस में इसको रिजोल्व करने के बाद क्या मिलेगा मुझे 50 है ना, कोस एंगल कितना 30 डिग्री, ठीक है। ये इसमें एक्स एक्सिस में रिजोल्व हुआ, और इसको वाई एक्सिस में रिजोल्व कैसे करेंगे, तो अभी हम बताए थे कि जब इसके परपेंडिकुलर रिजोल्व होता है तो कोस साइन हो जाता है, तो इसको फिर ये वाला फोर्स है ना, वो जब वाई एक्सिस में लिखेंगे इसको तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखाएगा 50 साइन 30 डिग्री, 50 साइन 30 डिग्री होगा। इस 50 न्यूटन फोर्स को हम लोग रिजोल्व किए एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो 50 इंटू जो एंगल है उसका कोसाइन, ठीक है, तो कोस 30, ठीक है। और इसी फोर्स को वाई एक्सिस में रिजोल्व किए तो 50 कोसाइन हो जाता है यानी साइन, और जो एंगल रहेगा वाई यानी साइन 30, तो 50 साइन 30 वाई एक्सिस में और 50 कोस 30 क्या एक्स एक्सिस में ये रिजोल्व हुआ। यानी ये जब ये फोर्स को रिजोल्व किए थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो ये फोर्स खत्म हो गया, ये फोर्स खत्म हो गया। इस फोर्स को हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि इसी को तो रिजोल्व करके हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लिखे हैं, और उसी तरह से 50 न्यूटन फोर्स को भी रिजोल्व करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लिखे हैं, तो कहेंगे ये फोर्स भी खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या बचा, एक्स और वाई एक्सिस में सारे फोर्स बचा, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, यहां से ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे कि समेशन, दिख रहा, देख लेते हैं वीडियो बन रहा है कि नहीं, बन तो रहा है। समेशन है ना, समेशन, सम यानी समेशन, इसको सिग्मा पढ़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स फोर्स एट एक्स एक्सिस, सिग्मा एफ एक्स शुड बी 0, यानी सिग्मा एफ एक्स 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। और क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा ना फोर्स सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इसीलिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 किए हैं, है ना। अब इसमें अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले जितने भी फोर्स है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जितने भी फोर्स लग रहे होते हैं उसको अगर लिखते हैं ना, तो उसको प्लस में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसका साइन हम लोग प्लस लेंगे, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो भी फोर्स लगे होंगे उसका साइन हम लोग नेगेटिव में लेंगे। यानी कि अगर पॉजिटिव में जो फोर्स लग रहा है उसका साइन पॉजिटिव से शो करेंगे,
और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग कैसे साइन नेगेटिव लिखेंगे, यानी कि अगर ये पॉजिटिव में लगा तो प्लस और ये अगर नेगेटिव में लगता है तो माइनस। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एट एक्स एक्सिस शुड बी 0। तो टोटल फोर्स को हम लोग एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कौन सा फोर्स लग रहा है, ए कोस 60 डिग्री। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कौन सा फोर्स लग रहा है, ए कोस 60 डिग्री, ए कोस 60 डिग्री। और क्या लग रहा है, एक्स एक्सिस में तो केवल यही फोर्स लग रहा था अभी, वाई और एक्स, ये तो पॉजिटिव एक्स में। अब नेगेटिव एक्स में, नेगेटिव एक्स में ये वाला फोर्स है 50 कोस 30। तो क्या ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, यानी नेगेटिव के लिए माइनस साइन लेंगे तो माइनस, है ना, 50 कोस 30, 50 कोस 30। ठीक है, 50 कोस 30, ये किसके बराबर होना चाहिए, समेशन 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 0 के बराबर होना चाहिए। तो a cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होगा वही जो sin 30 का वैल्यू होगा, यानी कि 1/2। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 50 cos 30, 50 इंटू cos 30, cos 30 का वैल्यू वही होगा जो sin 60 का वैल्यू है, यानी कि √3/2, √3/2 है ना, बराबर इक्वल टू 0, यानी a/2 इज इक्वल टू 50 √3/2। अरे इस 50 √3 को इक्वल के वो साइड लेकर गया तो माइनस प्लस बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या बचा, 50 √3 न्यूटन फोर्स, एक का वैल्यू आया। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि कहीं पे मिस्टेक्स तो नहीं है ना, देख लेते हैं। यहाँ पे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ए एंड बी इफ द गिवन फोर्स सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फिगर कुछ ऐसा था और ये यहाँ पे है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फोर्स ए लग रहा था 60 डिग्री पे, तो उसको रिजोल्व किया हम लोग, ए को 60 और वाई एक्सिस में ए साइन 60। ठीक है, अब इसी 50 न्यूटन को हम लोग फिर रिजोल्व किए नेगेटिव एक्स एक्सिस में 50 कोस 30, क्योंकि 30 डिग्री एंगल है ना, इसीलिए 50 कोस 30 और यही फोर्स y में गया तो 50 sin 30, क्योंकि कोस यहाँ पे साइन हो जाएगा, कोस यहाँ पे साइन हो गया, क्योंकि जब 90 डिग्री पे रिजोल्व करने का मतलब है कि कोई फोर्स दो एक्सिस में रिजोल्व होता है, चाहे तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस में रिजोल्व हो सकते हैं एक फोर्स। ठीक है, तो एक कोसाइन बनेगा, साइन मतलब एक जैसे एक कोस में जाएगा तो उसके 90 डिग्री पे यानी साइन पे जाएगा। ठीक है, ऐसे। अरे नहीं समझ में आ रहा, ये आर है, अगर ये 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है, ये आर कोई फोर्स है अगर इसको रिजोल्व में करता हूँ ना तो आर यहाँ पे क्या होगा, आर कोस 30 डिग्री। ठीक है, यही फोर्स आर जब इधर एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आर कोस 30 डिग्री का न्यूटन का फोर्स जो लगा वो 90 डिग्री, यानी कि एक्स वाई एक्सिस में क्या लग जाएगा, जब यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे साइन बन जाएगा, यानी आर साइन 30 डिग्री। अरे यहाँ पे कोस है, यहाँ पे साइन हो जाता है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हो गया, तो चेक कर रहे हैं। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 में फोर्स एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी ए 60 डिग्री था, ए कोस 60 डिग्री था, यहाँ पे पुट किए, फिर माइनस ये और पुट किए, इक्वल टू 0 किए, है ना, इक्वल टू 0 किए, तो कोस 60 का वैल्यू आएगा 1/2, है ना, कोस 60 का वैल्यू 1/2 माइनस 50 इंटू कोस 30 का वैल्यू आएगा, है ना, √3/2। ठीक है, a/2 50 √3/2, इसको इधर लेकर गए तो 50 √3/2 2 कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू 50 √3 न्यूटन, 50 √3 न्यूटन। ठीक है, अब a का वैल्यू यहीं पर रहने देते हैं, b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब हम लोग जाएंगे y एक्सिस में, यानी सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या होता था, सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0। इसके लिए तो कर लिए, देखो अब इसमें चलते हैं, है ना, सिग्मा fy में चलते हैं y एक्सिस पे, तो वो वहां हुआ। अब सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 कब, जब सारे फोर्स
पॉजिटिव वाई एक्सिस में अगर लेते हैं तो उसको प्लस में साइन शो करेंगे। अगर जो फोर्स नेगेटिव वाई एक्सिस यानी डाउनवर्ड की तरफ, क्या डाउनवर्ड की तरफ, जैसे बी जो फोर्स है ना वो डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, तो जब जो फोर्स डाउनवर्ड यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस में जो फोर्स लग रहा होगा ना उसको हम लोग ऐसे एरो से ऐसे इस तरह से उसका एरो होगा और नेगेटिव साइन में हम लोग शो करेंगे। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे हो ना। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, ये क्या शो कर रहा है, ये अपवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स है जिसको हम लोग प्लस लेंगे, प्लस में है ना, और ये डाउनवर्ड फोर्स है जिसको हम लोग माइनस में लेंगे। ठीक है, तो अब लिखते हैं। तो बताओ आप लोग कि अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा है, इसको रिजोल्व किए तो ये वाला, एक ये वाला फोर्स हो गया और एक ये वाला फोर्स हो गया, दो फोर्स अपवर्ड में और डाउनवर्ड में, ये बी। तो हम लोग एक बार लिखते हैं 50 साइन 30, 50 साइन 30, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड फोर्स हो गया, अपवर्ड फोर्स यानी प्लस साइन, यहाँ पे प्लस देंगे। अरे आया समझ में? हाँ, अब एक और फोर्स है ए साइन 60, तो ये भी कहीं ना कहीं अपवर्ड फोर्स ही है, तो इसको भी प्लस में लेंगे। अरे लेंगे ना? हाँ लेंगे। ए साइन 60 प्लस ए साइन 60, ए साइन 60, ये भी प्लस में लेंगे। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स में यही दो फोर्स था। अब आते हैं डाउनवर्ड फोर्स में, अब आते हैं डाउनवर्ड फोर्स में। ठीक है, कहीं पे अगर मिस्टेक्स तो नहीं हो रहा, नहीं मिस्टेक्स कहीं पे भी नहीं हो रहा। अब डाउनवर्ड फोर्स में आते हैं, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या था, केवल बी। तो सारे फोर्स का समेशन एट वाई एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर हम लोग कर देते हैं, है ना। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं 50 इंटू साइन 30, साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2 प्लस ए इंटू साइन 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस बी इक्वल टू 0। मैं इस b को दूसरे साइड में लेकर जा रहा हूं। ठीक है, तो b इज इक्वल टू, अगर इसको ये साइड में लेकर आए तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 50/2 यानी कि 25 प्लस a √3/2, क्या a√3/2, सही है सब कुछ? हाँ, तो a√3/2, a√3/2 इसको मैं आगे बढ़ाकर लिखता हूं। ठीक है, तो a√3/2 यानी कि b इज इक्वल टू a इंटू √3/2 प्लस 25। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, a का वैल्यू यहाँ पे 50√3 न्यूटन था, क्या 50√3 का वैल्यू, a का वैल्यू 50√3 यहाँ पे पुट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि b का वैल्यू निकालना है। तो 50√3 इंटू √3/2 प्लस 25 होगा। हाँ होगा। तो क्या होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कुछ इस तरह से होगा, √3 मल्टीप्लाई हुआ 3 बन गया 3 इंटू 50 क्या 150 by 2 plus 25, 75 plus 25, 5 5 10, 7 2 9 1 10, यानी 100 न्यूटन, यानी कि P का वैल्यू 100 न्यूटन है और A का वैल्यू 50√3 न्यूटन है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में अगर कहीं ना कहीं एक वैल्यू का एरर हो गया तो सारा आंसर खराब कर देता है। ठीक है, तो देखना पड़ता है थोड़ा। अभी रात के बज रहे हैं 1 और बगल से ट्रेन क्रॉस कर रही है ना, तो आवाज आ ही रहा होगा, आप लोगों को सुनाई दे ही रहा होगा। तो मेरे हिसाब से लगभग सही है ना, मेरे हिसाब से लगभग सही है, कहीं पे भी मिस्टेक्स नहीं है ना। अगर कहीं भी अगर आप लोगों को मिस्टेक्स लगता होगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, फिफ्टी साइन 30 प्लस a साइन 60
माइनस बी इक्वल टू 0, इस बी को उधर लेकर गया यानी कि ये साइड, तो ये प्लस प्लस था, ये कट कर 25 आया, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। ये वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे, ए का वैल्यू 50√3 था, 50√3 पुट किए, फिर √3 से मल्टीप्लाई था, 150 हो गया, अरे हो गया ना, अरे हाँ हो गया, तो मल्टीप्लाई हुआ तो 3 इंटू 50 यानी 150, 3 इंटू 50 150, 150 बाई 2 प्लस 25 डिवाइड हुआ 75 प्लस 25, 75 प्लस 25 कितना हुआ 100, है ना। 75 प्लस 25 कितना होता है 100 ही होता है, हाँ 100 न्यूटन, यहाँ पे 100 न्यूटन, ठीक है, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस यही रहेगा, क्वेश्चंस यही रहेगा, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना रहेगा, बस क्वेश्चंस का जो फिगर है ना कुछ मैं उसमें चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ इधर उधर फोर्स को घुमा देता हूं, है ना। उसके बाद क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। यह साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है, और अगर आगे जाके प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में, सेमेस्टर के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो जितना प्रैक्टिस कर पाएंगे हम लोग कैलकुलेटर का उतना सही होगा, लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस का फिगर कुछ इस तरह से होगा। इधर 300 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ए है ना, ये फोर्स ए है, ये फोर्स बी है, ठीक है, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। क्वेश्चन यही है, मतलब ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं। 60 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है, यहाँ पे 300 न्यूटन बन गया, यहाँ पे ए है, डोनट की तरफ फोर्स लग रहा है इसका, और बी इस तरह से कुछ है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, find the magnitude of force A and B if the given force system is in equilibrium। अगर ये फोर्स सिस्टम जो है वो अगर इक्विलिब्रियम में है तो A और B का वैल्यू क्या निकलेगा। कहीं ना कहीं सिमिलर क्वेश्चन है पहले वाले से, चलो कुछ और इसको मैं जोड़ तोड़ कर देते हैं। यहाँ पे 200 न्यूटन मैं एक और फोर्स लगा दे रहा हूँ जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये कुछ इस तरह से फिगर है। तो इसको चलिए हम लोग डील करते हैं, इस क्वेश्चंस को कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिजोल्व करना सीखते हैं। पहले रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, बीच में चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। रिजोल्व करते हैं पहले। ये 300 न्यूटन फोर्स को हम लोग रिजोल्व करेंगे, तो इस ऐसे रिजोल्व करेंगे कि ये 60 डिग्री एंगल है ना, तो इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 इंटू कोस 60। अरे क्योंकि जिस मतलब ऐसे हम बताए ना अभी कि अगर ये 30 डिग्री है तो जिसपे लाई होता है ना, जिसपे वो एंगल लाई होता है उसके अलाउंग कोस में आ जाता है, यानी r cos 30, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर यानी y एक्सिस में क्या चल जाएगा r sin 30, r sin 30 कुछ ऐसे होता है ना। अगर r कोई फोर्स है, ठीक है, तो उसको रिजोल्व करना, यानी 300 न्यूटन को रिजोल्व करेंगे, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है तो इसको रिजोल्व किया तो 300 को 60 आया। अब इसके परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पे y एक्सिस में क्या होगा 300 sin 60 बन जाएगा, तो लिखते हैं 300 sin 60, ओके। ठीक है, इसको तो रिजोल्व कर दिया मैंने, तो अगर ये रिजोल्व हो गया तो ये फोर्स खत्म हो गया। यहाँ पे
इस फोर्स को कहीं कहीं तोड़ दिया ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो ये फोर्स खत्म हो गया, फोर्स खत्म हो गया। अब इस बी पे आते हैं, कहने में बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बी का वैल्यू तो फाइंड करना है हमें, तो बी को रिजोल्व करेंगे तो बी यहाँ पे 30 डिग्री है ना, एंगल 30 डिग्री है, तो इसमें रिजोल्व होगा तो क्या हो जाएगा, बी कोस 30 डिग्री, वाई एक्सिस पे रिजोल्व होगा तो क्या होगा, बी साइन, अच्छे से लिख देता हूं मैं, बी साइन 30 डिग्री, बी साइन 30 डिग्री। अरे इस फोर्स को मैंने रिजोल्व किया नेगेटिव एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में बी कोस 30 और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वाई एक्सिस में बी साइन 30 है ना। फिर इसको मैंने रिजोल्व किया तो ऐसे कुछ ऐसे हुआ और कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में दो फोर्स लग रहे हैं, एक बी साइन 30 डिग्री और दूसरा क्या 300 साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब ये ए जो है, जो ए का साइन जो है ना वो डाउनवर्ड है, यानी कहने का मतलब है वो ए जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ फोर्स लग रहा है ना। तो हो गया। हाँ, ये यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देना कि ये 200 न्यूटन जो है, 200 न्यूटन जो है ना वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब एक अलग से फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले, इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम लोग रिजोल्व करते थे, रिजोल्व कर दिए। अब क्वेश्चंस को कैसे हम लोग बनाते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, और ऐसे लिखना पड़ेगा कि इसमें अगर अपवर्ड फोर्स ले रहे होंगे, अपवर्ड फोर्स यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी अपवर्ड फोर्स ले रहे होंगे तो उसको, सॉरी ये क्योंकि एक्स एक्सिस वाला है ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो फोर्स लेंगे वो प्लस लेंगे, है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी तो हम बताया था ना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्लस का साइन और पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस का साइन। फिर से मैं बता दे रहा हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्लस का साइन, नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस का साइन। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्लस का साइन हो गया और नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस का साइन, ठीक है। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को सारे फोर्सेस को सम करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। तो एक्स एक्सिस पे जितना सारा फोर्स है वो लिखते हैं पहले। तो पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला, और कोई फोर्स है, और कोई फोर्स है नहीं है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में केवल यही तो फोर्स लग रहा है, और ये दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है। तो पहले ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 300 cos 60 है ना, तो 300 cos 60 लिख देते हैं, cos 60 है ना, प्लस ये तो प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन क्यों देंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे। और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये वाला फोर्स लग रहा है और ये वाला, ये दोनों को हम लोग माइनस में लेंगे। तो b cos 30 माइनस में b cos 30 फिर माइनस लेंगे, फिर माइनस 200 न्यूटन, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यानी कि सारे फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, 0 के, यानी कि सिग्मा एफ एक्स शुड बी 0। तो कर दें 0। अब इसको हम लोग फिर से यहाँ पे लिखते हैं, इसको तोड़ो। 300 इंटू cos 60 का वैल्यू होगा जो sin 30 का वैल्यू है, यानी 1/2 प्लस माइनस b cos 60 है ना, ठीक है। फिर माइनस 200 इज इक्वल टू 0। फिर इसको ऐसे लिखते हैं बराबर में, ये कट गया तो 150 आया, है ना। ये यहाँ पे माइनस 200 माइनस b cos 60 इज इक्वल टू 0। अरे इस ये वाला क्वांटिटी को हम दूसरे साइड लेकर जा रहे हैं, ठीक है। यानी b cos 60 को हम इधर लेकर आए, b cos 60 को मैंने इधर लेकर आया, तो क्या बचा, माइनस 50 होगा। 150 में से माइनस 200 जाए तो माइनस 50 होगा। b cos 60 यहाँ पे था माइनस में, अब इक्वल के वो साइन, मतलब अपोजिट साइड लेकर गए तो प्लस में हो गया, और कुछ नहीं हुआ। अरे हुआ ना, हाँ। तो b cos 60 इज इक्वल टू माइनस 50, तो b इज इक्वल टू b इंटू cos 60 का वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि cos 60 का वैल्यू वही होगा जो sin 30 का वैल्यू होगा, और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 इज इक्वल टू माइनस 50, है ना। एक बार देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना। सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे 300 न्यूटन था, तो कोस साइन, ठीक है, 200 न्यूटन नेगेटिव एक्स एक्सिस में, यहाँ पे 30 था, बी साइन, क्योंकि बी कोस देंगे तो
कोस, ठीक है। अब हम लोग लिख रहे थे यहाँ पे 300 कोस 60 प्लस यानी कि माइनस ऑफ बी कोस बी कोस 30 माइनस 200, ठीक है, सही है। 200 कोस 60 का वैल्यू हो गया साइन 30 यानी कट गया तो 150, ठीक है, इतना सही है। बी कोस माइनस बी कोस 60 यहाँ पे लेके 200 को इधर माइनस 50 बी कोस 60, तो कोस 60 का वैल्यू जो वही होगा जो साइन 30 का वैल्यू होगा। और मैं बता दूं तो यहाँ पे हम लोग गलत लिखे थे ना, यहाँ पे कोस 30 है, आ गया मिस्टेक्स, कह रहे थे ना कुछ मिस्टेक्स है। यहाँ पे कोस 30 है तो कोस 30 ना यहाँ पे लेंगे हम लोग, कोस 30 बी कोस 30 बी कोस 60 लिख दिया था, यहाँ पे 30 होगा, क्या होगा 30 होगा, बी कोस 30 बी कोस 30 बी कोस 30, है ना। कह रहे हैं कि अगर एक भी वैल्यू यानी एक भी डिजिट्स, है ना, अगर एक भी डिजिट्स का एरर आ गया तो सारा आंसर बिगाड़ देता है। अभी आंसर गलत आने वाला, तो अभी देख लिया, तो बी ये हो गया, ठीक है, 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री ही होगा, 30 डिग्री, तो b इंटू कोस 30, तो कोस 30 का मान यानी वैल्यू क्या होगा जो साइन 60 का वैल्यू होता है, यानी √3/2 इज इक्वल टू -50, तो b इज इक्वल टू -50 इंटू 2/√3, इट मीन्स -100/√3 न्यूटन, है ना, -100/√3 न्यूटन। इस -100/√3 न्यूटन को अगर सोल्व करने थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं कैलकुलेटर का हेल्प ले रहा हूं, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू इसका वैल्यू यानी b का वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस था, माइनस 0.57 न्यूटन। अभी 100/√3 को कैलकुलेट किया तो मेरे पास 100/√3 को कैलकुलेट किया तो मेरे पास यह है 0.73, यही है, ठीक है। अरे 100 में √3 से डिवाइड देंगे तो 57.73 ही आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा इसे कैलकुलेटर यूज करना। हो गया, उसके बाद b का वैल्यू तो निकल गया। अब हमको a की तरफ चलना, तो a किसमें मिलेगा, इसमें, क्योंकि y एक्सिस है ना, y एक्सिस में a लग रहा था, तो सिग्मा fy आप कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा fy ये भी 0 के बराबर होता है। कब, जब अपवर्ड फोर्स को प्लस में लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्स को माइनस में लेते हैं, तब। तो लिखते हैं अपवर्ड फोर्स में क्या क्या लग रहा है, b sin 30 प्लस 300 sin 60, b sin 30 प्लस 300 sin 60, है ना, ये दोनों अपवर्ड फोर्स है इसलिए प्लस लिए, a जो है वो डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, यानी कि डाउनवर्ड के लिए माइनस साइन, माइनस a इज इक्वल टू 0, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एट y एक्सिस शुड बी 0, इसलिए यहाँ पे 0 दिए। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आप लोग बताओ, b है sin 30 है तो sin 30 का वैल्यू 1 होता है, सॉरी 1/2 होता है, तो b इंटू 1/2 प्लस 300 इंटू sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस a। अरे खाली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, सिग्मा fx और सिग्मा fy का वैल्यू को बस कैलकुलेट करता हूँ, खाली कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। b/2 प्लस इसको कट किए तो क्या है 150 माइनस a इज इक्वल टू 0, क्या माइनस a को इस तरफ लेकर आ सकते हैं, तो हाँ प्लस a में, यानी a इज इक्वल टू क्या 230.94 न्यूटन, है ना, यह एग्जैक्ट a का वैल्यू।